दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिला शिक्षा पे। 19वीं शताब्दी में जब महिला शिक्षा कमीशन उदय हो रहा था तो उस समय बहुत सारे संकट के बादल भी थे। 19वीं शताब्दी में महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना इतना आसान नहीं था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौतीपूर्ण दौर में बहुत ऐसी महान हस्तियां भी आईं जिन्होंने महिलाओं का साथ दिया और उनके प्रयास से महिलाएं धीरे धीरे ही सही लेकिन वो शिक्षा के राह पर आगे बढ़ी। जैसे कि हम बात करें तो ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया महिलाओं की शिक्षा के लिए। उसके बाद कई ढेर सारी ऐसी हस्तियां आईं जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। उनमें से कुछ का नाम है जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और दूसरा नाम है जगन्नाथ सेठ उर्फ नाना, इनको नाना के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा नाम है भाऊ दाजी लाड जो कि महाराष्ट्र से थे। तो हम बात करेंगे महिला शिक्षा पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय नारायण। तो हम चर्चा करेंगे महिला शिक्षा पे। 19वीं शताब्दी में समाज में यह भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र महिला शिक्षा की अनुमति नहीं देते थे तथा शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उसे वैधव्य का दंड देते हैं। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया तथा 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। सन 1949 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष J.A.D. बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। बेथुन द्वारा किया गया प्रयास महिला शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी। किंतु महिला शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देन बहुत ही अभूतपूर्व रही है। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे और महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। बॉम्बे के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जगन्नाथ शंकर सेठ उर्फ नाना तथा भाऊदाजी लाड महाराष्ट्र में कलसर विद्यालय को बढ़ावा देने वाले सक्रिय कार्यकर्ता थे। जगन्नाथ, नाना, शंकर सेठ उन्हें विभिन्न नामों से जैसे कि जुगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ या जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम से भी लोग जानते हैं। अलग अलग लोगों की टोन में उन्हें बुलाया करते थे। अगर बंगाली है तो उन्हें बंगाली अपने स्टाइल में बुलाया करते थे। स्कूल सोसाइटी और नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे के संस्थापकों में से ये एक थे। इस स्कूल का नाम कई बार बदला गया। सन 1824 में इसका नाम बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशन रखा गया। सन 1840 में यह बोर्ड ऑफ एजुकेशन बन गया और 1856 में यह एल्फिंस्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया। जब स्कॉटिश से संबद्ध डॉक्टर विल्सन लड़कियों के स्कूल के लिए स्थान पाने में असमर्थ थे तो नाना ने स्कूल के लिए स्थान प्रदान किया। नाना मतलब कि जगन्नाथ शंकर सेठ जी, ठीक है। और यहाँ तक कि अपने परिवार की महिला सदस्यों को गिरगांव के स्कूल में पढ़ने हेतु भेजा। सन 1856 में ब्रिटिश सरकार ने निजी संस्थानों के लिए कुछ अनुदान सहायता की घोषणा की थी। जगन्नाथ शंकर सेठ ने इसका लाभ उठाया और गिरगांव में एक अंग्रेजी मराठी स्कूल शुरू किया। उन्होंने स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए बालिका विद्यालय के कोष में योगदान दिया। भाऊदाजी लाड यानी कि रामकृष्ण लाड जिनका नाम है, शिक्षा के एक और उत्साही प्रवर्तक थे। उन्होंने स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में महिला शिक्षा का समर्थन किया और उनके नाम पर लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। महिला शिक्षा की दिशा में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर एक उल्लेखनीय प्रयास किए। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला अध्यापिका थीं। उन्होंने पुणे में 1848 में भीलेवाड़ा नामक भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया और साथ ही स्थानीय पुस्तकालय भी प्रारंभ किया। फुले ने पुणे और उसके आसपास कई और स्कूल खोले। फुले ने दिन में काम करने वालों और नियमित रूप से स्कूलों में जाने वालों
स्कूल में जाने में असमर्थ लोगों के लिए रात में चलने वाले स्कूल भी खोले। स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा स्थापित स्कूल को यूरोपीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई, लेकिन फुले ने अधिकारियों की मदद के बिना ही कई स्कूल खोले। यह समाज के रूढ़िवादी वर्गों के भारी विरोध के बावजूद एक गैर ब्राह्मण द्वारा किया गया एक स्वदेशी प्रयास था। गैर ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्राह्मण नहीं है, वो किसी भी वर्ग समुदाय का हो सकता है। ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले ने सन 1863 में भ्रूण एवं शिशु हत्या को रोकने हेतु अपने घर में एक केंद्र स्थापित किया, ताकि गर्भवती महिलाओं और शोषित विधवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए 9 नवंबर 2014 को पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया, जो कि बहुत अपने आप में गौरवान्वित बात है। सन 1863 में खोले गए अलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस, जिसकी स्थापना मानोजी कुटर सेठ जी द्वारा की गई थी, इसका उद्देश्य पारसी लड़कियों को शिक्षित करना था। संयोगवश 1887 में बॉम्बे विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक भी एक पारसी महिला थी, कॉर्नेलिया सोराबजी थी वो। बाद में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों के लिए कार्य किया।